नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के 4 पाठ अर्धनारीश्वर के अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्धनारीश्वर के लेखक परिचय, जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुआ था, इनके जीवन परिचय को देख लिया था। और यह भी आप लोग को बता दिया था कि इतने ही प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है इस बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। उत्तर देखेंगे कि लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है। यह बात अलग है कि वह भीरू भी होती है। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात की है। अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद कर वह नरसंहार ही करता रहा है। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसको बेड़िया ने जकड़ लिया और अपने अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, अंधा का बेटा था। उसने क्या नहीं देखा कि पांडवों का बल कितना है। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका। जानता था पर उसका अहम उस पर हावी था। यदि वह संधि वार्ता कुंती और गंधारी के मध्य हुई होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता ही नहीं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। भाई प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी, आज इसका क्या सार्थकता है। जब अर्धनारीश्वर का कल्पना किया गया होगा तब उसकी अलग सार्थकता थी, लेकिन आज इसकी क्या सार्थकता है। तो बोला जा रहा है कि जो अर्धनारीश्वर है शंकर और पार्वती को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारियों के गुण जैसे दया ममता सेवा सहिष्णुता आए तो इनमें उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनके गुण को पूर्णतः वृद्धि हो जाती है। आज के ज़माने में नर नारी के गुणों को स्वीकार अपना जीवन व्यापन करता है और नारी भी नर के गुण को सीख करके समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। ये रहा प्रश्न 2 का उत्तर। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। रामधारी सिंह दिनकर रविंद्रनाथ टैगोर और प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से क्यों असंतुष्ट हैं। तो देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर इसलिए असंतुष्ट थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चिंतन से हटकर रोमांटिक चिंतन प्रस्तुत किया है। जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना है और नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा की मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा और भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। कर्म और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेंगे। जयप्रकाश प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष के अलग अलग मानते थे। प्रेमचंद्र कहते थे कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। इस सभी कल्पनाओं में रामधारी सिंह दिनकर संतुष्ट नहीं थे। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वो नारी को आनंद का ज्ञान समझते हैं, आनंद का खान समझते हैं। और उसका विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है कि वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाला लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं,
वे लोग नारी को अपना जीवन से निकाल कर त्याग दिया, उसे क्या कहते हैं? निर्वृति मार्ग कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? जो भगवान बुद्ध थे वे आनंद से क्या कहे? तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। 6 नंबर प्रश्न, स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? उत्तर देखेंगे कि पुरुषात्मक और समाज में चिंतन, मनन, कथन व सिद्धांत, व्यवहार व मान्यताएं सब पर पुरुष का पहरा है, उसका ही वर्चस्व है। वह नारी को कुछ भी कह सकता है। जब वह नारी को मारता है, पीटता है तो मौखिक टिप्पणी देना तो फिर भी उसकी उदारता ही है। वह इससे भी कठोर टिप्पणी भी दे सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य था कि उसको रोक सकता था। ये सारी टिप्पणी नारी के महत्व और अस्तित्व को धूमिल करने का ही प्रयास है। कबीर ने कहा है कि नारी का छाया पर अंधा हो तो भुजंग पर क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं होनी पड़ी थी? फिर वे क्यों नहीं अंधे हुए? खूब भोगा उसको और 2 संतानों ने भी पाई। जहाँ तक उनके औचित्य पर प्रश्न है कि विवेकानंद और समझदार व्यक्ति इन्हें कभी भी उचित नहीं मान सकते थे। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? जो नारी की पराधीनता थी वह कब से प्रारंभ हुई? तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मानव जाति ने जब कार्य प्रारंभ किया, कौन सा कार्य? जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव का जीवन 2 भागों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर ही रही, उसका काम घर गृहस्थी संभालना रह गया। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है और बाहर का जीवन यानी कि पुरुष का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता चला गया। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रसंग स्पष्ट करें। क नंबर है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। उत्तर लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां है रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। इस प्रसंग के द्वारा कवि यह कहते हैं कि नारीश्वर ने को इतना कमजोर और कोमल बना लिया है कि वह नर पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गई है। जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लता होती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। वह पुरुष के पराधीन है, इसी कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। नारी अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है। नारी जो है अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उसका सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया है। नारी का सारा जीवन उसके पति अर्थात पुरुष की इच्छा पर जा रुका है। वह अपने पति को अपना भगवान मान बैठी है, जैसे कि उसके पति का अपना बैसाखी मान लिया है, जिसके सहारे वह अपनी नैया पार लगाएगी। ख नंबर है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। उत्तर लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होता है वह अपूर्ण होता है। नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसी स्त्रियोचित गुण है। इन्हीं गुणों के कारण नारी के विनाश से बची रहती हैं। यदि नारी की ये सभी गुण पुरुष अपना लेता है तो पुरुष पूर्ण हो जाता है और ईश्वर ने नर नारी को समान बनाया है। 9 नंबर प्रश्न, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का ही कर्म क्षेत्र है, कैसे? तो ईश्वर ने नर नारी को समान रूप से बनाया है, उसे नर नारी के कर्म क्षेत्र को नहीं बांटा है। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में नर नारी का जीवन का उद्देश्य एक ही है। जीवन संचालन में नारी का भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। आज के क्षेत्र में नारियों के हर युग में कार्य मिल रहा है और वे यह कार्य काफ़ी समझदारी के साथ कर रही हैं।
वह यह कार्य उतनी ही मजबूती के साथ करती हैं जितनी मजबूती के साथ पुरुष करते हैं। ये भेदभाव समाज ने बनाया है। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। 10 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप में व्यक्त करें। उत्तर लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह भेद मिटाना चाहते हैं कि जो आज नर नारी के बीच देखा जा रहा है कि वास्तव में नर नारी पूर्णतः समान है, अतः वह एक दूसरे के समा जाना दोष नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ कि नारी के महत्वपूर्ण गुण दया, ममता, प्रेम, करुणा आदि पुरुष में समाहित हो जाएंगे तो पुरुष का कद ऊंचा हो जाएगा। दिनकर जी पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर पुरुषों को न्याय दिलाना चाहते हैं जिससे वह समाज में कुछ प्रतिष्ठा पा सके। क्या पुरुषों से हीन माना गया है? निबंध यह बताते हैं कि नारी किसी भी प्रकार निबंध यह बताता है कि जो नारी है वह किसी भी प्रकार से पुरुष से किसी भी स्थिति में कम नहीं है। यह बात अलग है कि पुरुषों की भोगवादी दृष्टि और वर्चस्व की भावना को ही यह दुखद परिणाम है। दिनकर जी की मान्यता है कि पुरुष को भोगवादी दृष्टि के परित्याग करना होगा और नारियों को भी पुरुषों से कुछ गुण अंगीकार होंगे। यह चैप्टर आप लोग को ख़त्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में थे वे सभी क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसके अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के